एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी फ्राइडे का दिन है, सुबह के करीब 6:30 बजे का टाइम है और मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना हो रहा है। तो जैसे कि हर जगह बहुत बारिशें हो रही हैं पिछले 2-3 दिनों से। मतलब मैं सिटीज़ की बात कर रही हूँ, जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ तो बहुत टाइम से बारिशें ही चल रही हैं। लेकिन ये जो प्लेन इलाके हैं ना, वहाँ पर नहीं हो रही थी। इसलिए दिल्ली नोएडा में तो बारिश का इंतज़ार करते करते ना लोगों की आंखें जो है ना वो थक जाती है। तो थर्सडे से जो है बारिश शुरू हुई है और पूरा थर्सडे और फ्राइडे अच्छी खासी बारिश हुई है और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। अच्छा, ऐसे मौसम में क्या लगता है ना कि सोते रहो, उठो ही मत, लेकिन मजबूरी है, उठना था क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम था। तो बस यहाँ पर मैं जो है बच्चों के लिए नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो आज जो है नाश्ते में मैं बच्चों के लिए बनाऊँगी पनीर के पराठे, जो कि उनको टिफ़िन में भी मैं पैक करके दूंगी। तो बस मैंने पनीर को जो है ग्रेट कर लिया है, उसमें सिंपल सा नमक मिर्च डाला है और ज़्यादा मैं कुछ नहीं डालती हूँ बच्चों के लिए। वैसे तो पनीर के पराठे मतलब अगर पनीर में आप थोड़ा सा प्याज भी ऐड कर दो तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। लेकिन फिर वही है कि अगर आप स्पेशली बच्चों के लिए बना रहे हो तो फिर बच्चों की पसंद का बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं, दोनों को जो है मैं टिफ़िन में पैक भी करके दूंगी और साथ में जो वो घर पे भी खा के जाएंगे एक एक पराठा। तो एक एक छोटा छोटा सा पराठा बनाती हूँ मैं उनके लिए घर के लिए। जैसे स्टफ्ड पराठा जो होता है ना, वो छोटा बनाती हूँ। तो ऐसा होता है ना कि जैसे बच्चों को सुबह सुबह ज़्यादा भूख नहीं होती, लेकिन छोटा सा पराठा देख के ना उन्हें भूख लग जाती है और वो ईज़िली खा भी लेते हैं। यहाँ पर जल्दी जल्दी गर्मा गर्म पराठे मैं बनाऊंगी। और आप लोगों को मेरी ये वाली कुर्ती बहुत ज़्यादा पसंद आती है, ये मैंने मीशो से मंगवाई थी। और आप लोग पूछ भी रहे थे कि दी कैसी रही है ये कुर्ती, कैसा रहा इसका कपड़ा। तो काफ़ी अच्छी कुर्ती निकली है और कपड़ा भी काफ़ी अच्छा रहा है। मैंने काफ़ी बार इसको वॉश भी कर लिया है और कलर वगैरह भी जो है ना ब्लीड नहीं हुआ है इस कपड़े का। तो मुझे भी ये कुर्ती बहुत ज़्यादा पसंद है और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसीलिए मैं इसको मतलब इजीली पहन सकती हूँ। नॉर्मली ना मुझसे कुर्तियाँ इस तरीके से पहनी नहीं जाती है। और कंफर्टेबल होने का भी रीज़न है, एक तो स्लीवलेस कुर्ती है, रेयॉन का फैब्रिक है, तो बहुत अच्छी लगती है। ये वाला जो कलर है ये मेरा फेवरेट कलर है, इसीलिए जो है मैंने ये वाली कुर्ती जो ऑर्डर कराई थी। तो क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे तो इसीलिए जो है मैंने आपको बता दी है पूरी डिटेल। इधर जो है पराठे भी बन चुके हैं, जल्दी जल्दी बच्चों के लिए यहाँ पर मैं पराठे पैक कर दूँगी। तो बस यहाँ पर पराठे पैक करने के बाद थोड़ी सी बहस हो गई थी बच्चों के बीच दोनों। क्योंकि मैंने आज विदांश को बोला कि विदांश आज पिंक वाले जो लंच बॉक्स है ना उस पे ले जाओ, लेकिन वो बिल्कुल मतलब उसको लगता है कि नहीं ये लड़की वाला लंच बॉक्स है, मैं नहीं ले जाऊँगा, तो उसे साफ मना कर दिया। तो जैसे कि 2 जो मैं टिफ़िन लाई थी ना उसमें जो ग्रीन कलर का टिफ़िन था उसके तो जो है 3 लॉक टूट चुके हैं और ये वाला टिफ़िन है इसके 2 लॉक टूटे हुए हैं। तो फिर वही है ना, लड़ झगड़ के उसने बिल्कुल वंशिका को बोला और फिर वंशिका मान गई कि मम्मा मेरे ही टिफ़िन में मुझे दे दो, इसके टिफ़िन में मत दो। तो बस यहाँ पिंक कलर में जो है मैंने वंशिका का टिफ़िन पैक किया है और जो येलो कलर का टिफ़िन है उसमें वेदांश के लिए पैक किया है। साथ ही साथ बनाना केस में मैं एक एक बनाना रख दूंगी दोनों के लिए, और ये केस बहुत बढ़िया है, बनाना कुछ भी ख़राब नहीं होता है, बच्चे बहुत अच्छे से खा के आते हैं। तो बस इधर जो है सारा चीज़ हो चुकी है, बच्चों का टिफ़िन पैक हो गया है, उनकी वाटर बॉटल्स मैंने रख दी है रेडी, तो वो खुद हो जाते हैं, वेदांश को करना पड़ता है। बस वंशिका के जल्दी से बाल बना दूंगी, उसके बाद मेरी ड्यूटी लगी है इनको ड्रॉप करके आने की, क्योंकि जब बच्चों के पापा घर पे नहीं होते तो फिर मेरी ही ड्यूटी रहती है। तो फिर जो है दोनों बच्चों को मैं ड्रॉप करने के लिए जाऊँगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी सुबह के बज गए हैं ठीक 7:30, बच्चे दोनों रेडी हैं। वंशिका यहाँ तैयार है, विदांश अपने शूज़ पहन रहा है और बस अभी जो है इन दोनों को मैं बस तक जो है ड्रॉप करने के लिए जा रही हूँ। तो अभी आजकल पापा नहीं है ना इनके, जैसे कि आपको पता है, तो मेरी ड्यूटी लगी हुई है सुबह की। बाकी मौसम इतना ज़्यादा बढ़िया हो गया है ना, मतलब इतनी ठंड सी लगने लगी है। अभी जैसे बाहर जा रहे हैं ना बैल्कनी में, कहाँ पर ठंड लग रही है? तो ये अभी बाहर शूज़ लेने गया था तो उसको वहाँ पर भी ठंड लग रही थी। तो कल से जो बारिश हो रही है ना, झमाझम वाली बारिश, मतलब अभी भी रुकी नहीं है, अभी भी लगातार बारिश हो रही है। और हरिद्वार में तो खैर बहुत टाइम से हो ही रही है बारिश, 3-4 दिन हो गए, लेकिन यहाँ जो है ना कल से ही शुरू हुई है। तो चलिए फिलहाल बच्चे हो गए हैं रेडी, इन्हें जल्दी से छोड़ के आ जाती हूँ मैं, क्योंकि फिर इनकी बस आ जाएगी। तो बच्चों को छोड़ के जो है मैं आई, उसके बाद मैं 5 मिनट बैठी रेस्ट करने के लिए और उसके बाद लग गई अपने वही जो हमारा सुबह का काम होता है लेडीज़ का, घर की क्लीनिंग, घर की साफ़ सफाई में। तो अभी ऐसा होता है ना कि मैं बहुत जल्दी जल्दी अपने काम निपटा लेती हूँ। तो 10 बजे तक मेरा घर का सारा काम हो जाता है, जिसमें कि झाड़ू पोछा बर्तन और आपका ये कपड़े वगैरह सारा काम जो है ना मेरा 10 बजे तक हो जाता है। 10 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ,
क्योंकि अभी क्या होता है ना कि मैं टाइम पास नहीं करती हूँ, फ़ोन नहीं देखती हूँ। और मैंने बहुत बार ऐसा नोटिस किया है कि अगर जैसे मैं थोड़ा देर भी फ़ोन पे बैठ गई ना, और अगर आप 15 मिनट लगातार फ़ोन देखते हो ना, तो आपको ना बहुत ज़्यादा आलस आने लगेगा। आप खुद भी ये फ़ील करना कभी, वैसे तो बहुत लोगों ने किया हुआ भी होगा, लेकिन ये सच बात है कि अगर आप 15 मिनट अगर फ़ोन पे बैठ जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा आलस आने लगता है। उसके बाद आपका फिर कुछ काम करने का मन नहीं करता है, फिर आपको लगता है फ़ोन ही देख लेते हैं, चलो 5 मिनट और 5 मिनट और ये ना बहुत गंदा एडिक्शन होता है। इसीलिए अभी ना मैंने कुछ टाइम से ये चीज़ बंद कर दी है कि मैं आते ही जो है फ़ोन पे नहीं लगती हूँ। मैं पहले जो है अपने घर का पूरा काम निपटाती हूँ, उसके बाद जो मुझको टाइम लगता है 10-15 मिनट, फिर मैं फ़ोन देखती हूँ और फिर मैं फ़ोन बंद कर देती हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में फ़िक्स है कि इससे ज़्यादा मुझे फ़ोन नहीं देखना है। उससे क्या होता है ना कि मुझे आलस नहीं आता है और मैं जल्दी-जल्दी से अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। तो झाड़ू वगैरह लगा दिया है, मैंने बैल्कनी भी वॉश कर दी थी, क्योंकि बारिश से ना गमलों में जब बारिश पड़ती है ना तो सारी मिट्टी बैल्कनी में आ जाती है। तो आपको पता ही है बड़ी वाली बैल्कनी मुझे धोनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। बाद मैंने जो है कपड़े लगा दिए हैं मशीन में, और फिर जो है बारी आती है फटाफट से पूरे घर में पोछा लगाने की, जो कि मैं अपने मैजिक मॉप से लगाती हूँ। अभी हाल फिलहाल एक कमेंट आया था कि दी आप इतना सारा काम कैसे कर लेते हो, हमें तो काम देख के ही आलस आने लग जाता है, अकेले आप इतना सारी चीज़ें कैसे करते हो। तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि पहले ऐसा नहीं था। और होता क्या है कि जब तक आपकी शादी नहीं होती है ना, तब तक आपको ये सारी चीज़ें करने की आदत नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है मायके का जो सीन होता है वो कैसा होता है। काम मन किया तो कर लिया, नहीं मन किया तो नहीं किया। तो ऐसा ही सारी चीज़ें मेरे साथ भी थी। लेकिन शादी हुई और उसके बाद क्या हुआ ना, वंशिका जब हुई, टाइम क्या हुआ ना कि इनकी मॉर्निंग की शिफ्ट हुआ करती थी 5 बजे की सुबह की। और उस टाइम पे क्या होता था ना कि वंशिका बहुत छोटी थी और मुझे जल्दी-जल्दी सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। हम उस टाइम पे दिल्ली में रहते थे और इनकी जॉब थी नोएडा में। दिल्ली से नोएडा आने में 2 घंटे आराम से लग जाते थे। मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो सबका ऑफ़िस टाइम होता है। उसके लिए होता ये था कि मुझे सुबह के 3:30 बजे उठना होता था। मैं सुबह 3:30 बजे उठती थी, क्योंकि वो टाइम बच्चों का सोने का होता था। तो मैं जल्दी से 3:30 बजे उठ के जो है इनके लिए नाश्ता वग़ैरह बनाती थी, टिफ़िन पैक करती थी कि ये जो है अपना आराम से 4 बजे तक जो है निकल जाएँ, क्योंकि 5:30 के इनको ऑफ़िस पहुँचना ही पहुँचना होता था। तो वो जो टाइम था ना, फिर मेरी आदत बन गई थी जल्दी-जल्दी से काम करने की। तो उस टाइम पे भी मैं थोड़ी बहुत तैयारी नाइट में ही करके रख लेती थी। तो वो उस टाइम तो वो एक मजबूरी थी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि बस मैं जल्दी से अपना काम निपटा लूँ जब तक वंशिका सोई हुई है, क्योंकि एक बार जब वो उठ जाती थी तो फिर काम नहीं होता था, कि छोटे से बच्चे के साथ आपको सारी चीज़ें देखनी होती है। वंशिका के साथ मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी, क्योंकि वो नाइट में बहुत बार उठती थी, बार-बार रोती थी। तो मुझे ना बस ये लगता था, एक तो नींद नहीं पूरी होना, ऊपर से फिर इनकी सुबह की शिफ्ट होना और सारी ही चीज़ें देखनी ज़रूरी है। तो वो मेरी एक मजबूरी होती थी जब मुझे सब कुछ जल्दी करना पड़ता था, और एक रीज़न ये भी था कि फिर मैं अपने काम निपटा के थोड़ी देर सो जाऊँ, ताकि मुझे थोड़ा-सा आराम मिले। तो वो जो मजबूरी थी ना, वो आदत बन गई मेरी, जल्दी-जल्दी काम करने वाली जो मेरी मजबूरी थी ना, वो मेरी आदत बन गई। तो वही होता है ना, मजबूरी कब आदत बन जाती है आपको पता नहीं चलता है, और मेरी वही आदत अब मेरे को लगता है कि अच्छी हुई जो मेरी आदत हो गई। अभी क्या होता है ना, मैं फटाफट से अपने काम निपटा लेती हूँ बहुत ईज़िली, मुझे कोई भी ज़्यादा जोर नहीं पड़ता है काम निपटाने में। इनफैक्ट मेरा तो ये है कि मतलब मेरे घर में कितने मर्ज़ी गेस्ट आ जाएँ, मुझे खाना भी बनाने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि एक स्पीड बन गई है अपनी। अभी पता है हमें किस तरीके से हमें सारे काम मैनेज करने हैं। तो कहते हैं जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, तो शायद उस टाइम पे भी वो जो मजबूरी हुई थी वो सही हुई थी। तो इस तरीके से जो है मैं अपने सारे काम बहुत जो है ईज़िली कर पाती हूँ। इवनिंग का टाइम है, मैं जिस टाइम पे बच्चों को लेने गई थी उस टाइम मैं कुछ सब्ज़ी और कुछ फ्रूट्स ख़रीद के लेकर आई थी। तो सब्ज़ी तो मैं रात की वजह से लेकर आई थी कि मुझे आज जो है रात को इडली और सांभर बनाना है, तो उस हिसाब से मैं सब्ज़ी लेकर आई। तो सबसे पहले जो है ना, मैं यहाँ पर अभी बर्तन वग़ैरह वॉश करूँगी। ये दिन के ही बर्तन हैं, लंच के बर्तन हैं ये। तो लंच में ऐसा कुछ ज़्यादा ख़ास बना नहीं था। छोले थे जो कि मैंने बाहर से ऑर्डर कराए थे, और मैंने जो है रोटियाँ बनाई थी। तो बस उसके बर्तन जो है मैंने धोए नहीं थे। तो यहाँ पर जो है शाम के टाइम मैं वो बर्तन भी वॉश कर रही हूँ। अभी थोड़ा-थोड़ा सा मुझे आलस आने लग गया था ना दिन में, इसलिए मैं थोड़ा-सा लेट गई थी। मैंने कहा छोड़ो, बर्तन वग़ैरह धुलते रहेंगे। अच्छा होता क्या है ना कि जब मौसम एकदम अच्छा होता है ना, ठंडा-ठंडा, ऐसे मौसम में नींद बड़ी आती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही थी दोपहर में, मन
ही नहीं कर रहा था कुछ काम करने का। तो फिर मैंने कहा चलिए आज मैं अपनी नींद ही पूरी कर लेती हूँ, बाकी काम जो है ना मैं इवनिंग में करूँगी। तो बस यहाँ पर जल्दी से मैंने बर्तन धो लिए हैं और साथ ही साथ अब मैं सांभर के लिए सब्ज़ी कट करूँगी। तो बहुत ज़्यादा सब्ज़ी तो मैं सांभर में नहीं डालूँगी। मैं एक छोटी सी गाजर लेकर आई थी, एक शिमला मिर्च, थोड़ी सी बीन्स और लौकी जो कि मैंने कट करके ऑलरेडी रखी हुई है फ्रिज में। तो लौकी मैंने पहले ही रख दी थी। वो होता है ना कि आपके दिमाग में रहता है आपको कब क्या बनाना है, तो इस वजह से मैंने लौकी कट करके रखी थी। तो और बच्चे यहाँ पर जो है अपना नेक्स्ट डे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। सैटरडे उनका एग्ज़ाम है, तो वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। उतनी देर में जो है मैं फटाफट से जो है डिनर बना दूँगी। और बस ये है कि कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी से खाना बना लूँ। तो मैंने जो है थोड़ी सी अरहर की दाल ले ली है और उसको जो है ना मैं अच्छे से वॉश करूँगी 2 से 3 बार। और फिर जो है ये जितनी भी सब्ज़ी मैंने कट की है सारी इसी में ऐड कर दूँगी और एक टमाटर भी कट करके डालूँगी। इससे क्या होता है ना कि जैसे बाद में जब सांभर को फ्राई करना होता है ना, तो फिर टमाटर वगैरह अलग से डालने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। इसी में सारी चीज़ें जो है अच्छे से गल जाती हैं। हल्का सा मैं इसमें नमक ऐड करूँगी और फिर इसको जो है ना 3 से 4 सीटी आने तक मैं पकाऊँगी। तो वैसे तो सब्जियां अलग से भी फ्राई करके बनाते हैं बहुत सारे लोग, मतलब सब्जी अलग पकाते हैं और फिर दाल अलग से डालते हैं, लेकिन ये वाला मेथड जो है ना मुझे इजी लगता है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें एक साथ गल जाती हैं। तो सांभर मैंने चढ़ा दिया है। इधर जो है सूजी है उसको मैंने डाल लिया है एक बर्तन में और साथ ही साथ दही। बस अभी जो है इसका भी पेस्ट बना के रख देंगे क्योंकि 10 से 15 मिनट जो है इसको भी इसी तरीके से रखना पड़ता है। अच्छा, अब आप ये सब मत बोलना कि सूजी आपने छानी नहीं, क्योंकि जो बॉक्स में मैंने सूजी डाली है वो पूरी छान के ही डाली है और वो जो बॉक्स है वो मेरा हमेशा फ्रिज में रहता है, तो कीड़े वीड़े की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए आप लोगों को मैं जो है ना क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं आपने बेसन नहीं छाना, आपने सूजी नहीं छानी। तो वो मैंने छान के रखी हुई है कि मेरा जो टाइम है वो सेव हो। और ये बात भी आप में से ही शायद किसी ने मुझे बताई थी, एक बार कमेंट किया था कि दी आप ना पहले ही ये सारी चीज़ें करके रख लिया करो तो आपको जो है ना ईजी होगा। तो फिर तब से मैं करके रखती हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने थोड़ी सी मूँगफली है उसको भी भून लिया है, क्योंकि मैं बनाऊँगी मूँगफली की चटनी। और जब तक ये सारे काम कर रही थी उतनी देर में जो है वो जो बैटर है इडली वाला वो भी रेडी हो चुका है। तो बस यहाँ पर स्टैंड में मैंने हल्का हल्का सा घी लगाया है, क्योंकि रिफाइंड ऑयल तो मैं यूज़ करती नहीं हूँ, तो मेरे पास ऑयल है भी नहीं। सरसों का तेल अगर लगाऊंगी ना तो फिर उसकी स्मेल आती है, तो हल्का हल्का सा मैंने घी लगाया है और साथ ही साथ ये जो इडली वाला बैटर है ये ऐड कर दिया है। तो ये जो इडलियाँ है मैं कढ़ाई में बनाने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने कढ़ाई भी रखी हुई है और साथ ही साथ ना सांभर में तड़के की भी मैंने तैयारी कर दी है। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इडली सांभर वगैरह बनाने में, बट मुझे नहीं लगता है, मुझे बहुत इजी लगने लगी है अब। स्टार्टिंग में जब मैं बनाती थी ना, मतलब जब मैंने शुरू किया था इडली बनाना, तो तब मुझे बहुत ज़्यादा आफत आती थी कि इडली बनाओ, सांभर बनाओ, चटनी बनाओ, सांभर के लिए इतनी सारी सब्ज़ी कट करो, कैसे होगा सब कुछ। लेकिन वही है ना, जैसे आप धीरे धीरे जब किसी चीज़ को करते रहते हैं ना, तो आपको उस चीज़ को करने का आइडिया लग जाता है, उसके बाद फिर वो चीज़ आपको बहुत ईजी लगती है। तो अभी इडली सांभर मुझे अगर कोई यूँ भी बोलेगा ना सुबह 4 बजे उठ के बनाना है, तो मैं 1 घंटे में सारी चीज़ें जो है ना तैयार कर देती हूँ। मुझे बहुत ईज़ी लगता है सारी चीज़ें मतलब रेडी कर देना बहुत जल्दी से। तो बस इधर जो है आपके साथ बातें करते करते सांभर में भी मैंने तड़का लगा लिया है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जी शाम के 7 बजने वाले हैं, वो देखिए अभी 10 मिनट रह गए हैं और इधर जो है मेरा डिनर बनके बिल्कुल तैयार है पूरी तरीके से। और आज जो है मैंने इडली सांभर और चटनी प्रॉपर सारी चीज़ें बनाई हैं। वैसे तो जब भी मैं इडली सांभर बनाती हूँ ना तो चटनी ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मुझसे खुद से नहीं खाया जाता है बिना चटनी के। अच्छा, आज मौसम भी इतना अच्छा हो रहा था ना, बारिश हो रही है अभी भी बाहर, और ऐसे मौसम में मन करता है ना कुछ चटपटा सा खाने का। लेकिन वही है कि फिर वो चटपटा जब हमारा मन करता है ना, तो फिर हमारा दिमाग एकदम बाहर जाता है, बाहर की चीज़ों में। दे दूँ? अच्छा, तो बाहर की चीज़ों में जाता है ना, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना कुछ टेस्टी और हेल्दी सा घर में ही बनाया जाए। और जब टेस्टी, हेल्दी और चटपटे की बात आती है ना, तो फिर इडली सांभर ही मुझे तो नज़र आता है। तो बस सारी चीज़ें बन चुकी है और जल्दी मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मैं बच्चों को टाइम से खिला के जो है उनको सुला दूँ, क्योंकि कल सैटरडे है और कल भी उनका एग्ज़ाम है। कल वंशिका के पापा भी घर आ जाएंगे, तो वैसे वो घर पे रहते तो सही लगता, वो भी खा लेते, बट चलिए कोई बात नहीं, जब वो आएंगे मैं दोबारा बना लूँगी। तो वंशिका का तो जो है ना मैंने दे भी दिया है यहाँ पर। वंशिका कैसा हो रहा है? बढ़िया हो रहा है। ले आऊं? दे दूं? अभी तक तो मना कर रहा था। वंशिका को देख के भूख लग गई?
तो अभी जब मैंने इससे पूछा ना कि खाना दे दूँ तो इसने साफ मना कर दिया, लेकिन जैसे ही उसको देखा ना वंशिका को तो उसको भी भूख लग गई है। तो चलिए हम लोग भी जो है अपना डिनर टाइम से कर लेते हैं।